हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आपने मेरे भाई की शादी के व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हर व्लॉग को देते रहें। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो भी सारी रस्मों के व्लॉग जल्दी से जाकर देख लो। फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, यानी भाई की शादी का दिन। भाई की बारात रेडी है, दूल्हा भी सज गया और हम सब भी सज गए हैं अपनी भाभी को लेने जाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अपनी भाभी को लेने, खूब धूम धड़ाके के साथ डांस करते हुए। आखिर लड़के वाले हैं, जोश से जाएंगे पूरे और अपनी भाभी को धूमधाम से घर लेके आएंगे। विवो बच्चे भी मस्त एंजॉय कर रहे हैं अपने मामा की शादी में, मामा के साथ गाड़ी में। और हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो चलिए चलते हैं दूल्हे राजा को अंदर लेके। और अभी अंदर इतनी आसानी से कैसे जाएगा, अभी तो बहुत काम बाकी हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने भी मस्ती करनी स्टार्ट कर दी थी। सोचा अब मामा की शादी पे, मामा तो गए हैं अंदर और हम कर लेते हैं थोड़ी सी मौज मस्ती, अपने शौक़ पूरे कर लेते हैं।
और देखिए यहाँ रिबन कटाई के लिए कितना क्राउड इकट्ठा हो गया। जीजा साली की नोक-झोंक तो चलेगी, लड़कियाँ अपना नेक लिए बिना तो मानेंगी नहीं ना। और यहाँ अंदर आ गए थे हम लोग और अब होगी दूल्हे की एंट्री। और दूल्हे की बहुत सुंदर एंट्री थी, ग्रैंड एंट्री। आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे अनिल की शादी। दूल्हे राजा तो अंदर आ गए और साथ साथ हमारे यहाँ चल रही है मिलने की रस्म। इस रस्म में लड़की वाले लड़के वालों को गिफ्ट देते हैं और सबकी होती है मिलनी। माला पहनाते हैं और गिफ्ट देते हैं और साथ साथ दुल्हन के आने का इंतज़ार भी है हमें कि कब छवि आएगी और कब वरमाला होगी। पर इस बीच में हमारे दूल्हे राजा को पानी वानी पीने का भी तो वक्त चाहिए ना। थक गया है लड़का, बारात लेके आया खूब जोश से नाचते गाते अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। तो अभी दूल्हे राजा भी थोड़ा बहुत पानी वानी पी रहे हैं, जब तक हम भी स्नैक्स एंजॉय कर लेते हैं और फिर आ जाएगी हमारी छवि। और मैं अभी से आपको बता दूं कि छवि इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर। मतलब दुल्हन तो देखो सभी बहुत सुंदर लगती हैं, पर छवि ने ना बिल्कुल सिंपल लुक लिया था। और रेड कलर तो लगता ही बहुत सुंदर है। और देखिए आप खुद बताइए कमेंट करके कैसी लग रही है हमारी छवि। फाइनली अब होगी वरमाला यानी जयमाला। और सच बताऊं, दो दिल दो प्यार करने वाले जब एक हो जाते हैं ना, शादी के बंधन में बंध जाते हैं, वो उन दोनों के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। फैमिली के लिए तो होता ही है देखिए शादी का, पर जब दो प्यार करने वाले एक बंधन में बनते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, खुश भी होते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं। और उनकी फीलिंग्स ना उनकी आंखों से झलकती है, जो कुछ अनिल और छवि की आंखों से झलक रही है। और सच बताऊं, हम सब इन दोनों के लिए बहुत बहुत खुश हैं। इतने सालों का प्यार और आज एक बंधन में बंध गए। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भगवान इन दोनों को ऐसे ही खुश रखे, हमेशा ऐसे ही ये दोनों मुस्कुराते रहें, ऐसे ही दोनों हमेशा हमेशा साथ रहे। मेरे भाई भाभी का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। और फ्रेंड्स, ये है मेरा लुक मेरे भाई की शादी का। कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमें तो बहुत पसंद आया। हमने ग्लैम मंत्राज सेक्टर 11 रोहिणी में है, वहाँ से मेकअप कराया था और मेकअप उन्होंने सच में बहुत अच्छा किया था। सबने बहुत तारीफ़ की। आशु, मेरा, पायल का, मामी का हमने वहीं से कराया था और सबको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो अभी हम यहाँ बैठ के अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और इतने में देखिए ये हो रही है जूता छुपाई की रस्म। एक जूता इधर से गया यहाँ से और दूसरा कहाँ गया। ये सालियाँ बहुत तेज़ है हमारे लकी की। और यहाँ पे ना ये भैया भजन गा रहे थे बहुत ही अच्छे। एक शादी की सबसे इम्पॉर्टेंट रस्म होती है फेरों की रस्म, है ना। अब दूल्हा दुल्हन अग्नि को साक्षी मान के ब्राह्मण देवता की मौजूदगी में अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ 7 फेरे लेंगे, 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएंगे और अपने 7 वचन निभाएंगे उम्र भर। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो जब तक अभी भाई बैठा है पूजा में और भाभी के आने का इंतज़ार है, तो मैंने सोचा एक फ़ोटो शूट ही करा लिया जाए। पहली बार मैंने ना अपने हेयर्स में कर्ल्स करवाए हैं,
मैं कभी कर्ल्स नहीं करवाती, हमेशा स्ट्रेट रखती हूँ। आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अच्छा लगा। ग्लैम मंत्रास वालों के ऊपर विश्वास करके हमने कोई गलती नहीं की, ये तो आज प्रूव हो ही गया था। अभी तक तो हम छोटी मोटी सर्विस ले रहे थे, बट जब हमने ये सर्विस ली तो हमें सच में बहुत अच्छा लगा। और अब हो गई है फेरों की रस्म स्टार्ट। अब कोई एडिटिंग नहीं, कोई वॉइस ओवर नहीं, एंजॉय कीजिए आप 7 जन्मों के 7 वचन। मामी कह रही मैं भी देख के देखूं, सही से देखूं। वो बुला रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम। और वाला वो कॉफी 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 वो ना और सारा बदल जरूर पंडित ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोरि सर्वदेवता प्रसन्नता श्री नमः गणाधिपते नमः देवदेवाय नमः इष्ट भगवानाय नमः धन्वंतरी देवाय नमः चंद्रमाय नमः श्री नमः गणाधिपते नमः देवदेवाय नमः। देव देवता प्रसन्नता उल्टा करके छोड़ दो, आप उल्टा करके छोड़ दो मांगती का। हाँ जैसी वो कह रहा है बहुत बढ़िया। उल्टा कर दो मैम, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। पीछे की तरफ कर दे। मांगती का हाँ बस पीछे कर दे। बस बस अब छोड़ दो, आ जाओ आप। हाँ रिंग में ले लो अपनी अंगूठी में, आ जाएगा। नहीं तो दोनों उसमें डाल लो ज्यादा, ये दे रहा हूँ। डोने में डाल ले, ऐसे नहीं दोनों में आएगा। डाल लो, हाँ इसमें डाल तभी तो जा। देव देवाय नमः 3 बार, धन्वंतरी देवाय नमः, इष्ट भगवानम ध्यानम समर्पयामि। नाक पे तो गिरा दे। देवाय नमः, देव देवाय गिरने में। नमः। भैया ये मेरा अंगूठा लगा शो करना है। भगवान के रूप में मान के आपका पूजन किया। लेकिन अब आप कुछ मेरे वचन रहेंगे, कुछ आपकी भी रहेंगी। तो कन्या 7 वचन मांगेंगी, वर महोदय इनसे 5 वचन लेंगे। इसको कहा जाता है 7 5 वचन। सिंदूर भरते तो दुनिया क्या कहती, पंडतानी नहीं। पंडतानी को पंचांग का कुछ ना आता हो, काका गाने जानती, लेकिन उनको क्या बुलाती दुनिया, पंडतानी जी। दुनिया सब जाएंगे, चरण छुएंगे, मत्था टेकेंगे और कहेंगे पंडतानी। क्यों? पंडित जी ने उनकी मांग में सिंदूर लगा दिया। मास्टर लगा देता है तो मास्टरनी जी कहाने लगती है। सिंदूर का बड़ा महत्व है। ऐसे थोड़ी कोई सिंदूर भर देता किसी की मांग में। सबको हम लोग तिलक देते तो उंगली में देते हैं। आप देखें लक्ष्मण जी रामायण पढ़, वहाँ उनका यज्ञ भी खराब हुआ और अपना ग्रस्त जीवन भी बिगड़ गया। तो क्या कहते हैं, हे देवी अब आपने मुझसे 7 वचन मांगे, मैं भी आपसे कुछ शर्तें जो आपको भी मेरी स्वीकार करनी पड़ेगी। उद्याने मदपाने पिता ग्रहण गम्भीर। 3 बजे वाली मैगी। इधर देखो, इधर सामने में आप। उसके बाद किसी ने नहीं खिला दिया। बढ़िया।
आशीर्वाद दे रहे हैं खड़ी है ना। मैंने कहा आशीर्वाद दे तो फिर गांठ खोल दूंगा ना। यस भैया वेट ये बताएं Uncomplicated question which I have asked from her. कद्दू वो का याद था इसने आंसर दे दिया, क्या आंसर दे दिया, कद्दू पंपकिन आपने दे पाई। चलिए 7 फेरे हो गए। अब भाभी को लेकर चलते हैं अपने घर, पर भाभी की विदाई होगी उनके खुद के घर से। जब तक हम भाभी के वेलकम की तैयारी करते हैं।